हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या करें। ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या करें, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार मुझसे सवाल पूछा जाता है, जिसका मैं आंसर देता भी रहता हूँ, लेकिन हर बार कोई नया क्वेश्चन लेकर आ जाता है कि क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी तो इसमें क्या करें, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी। बिकॉज एवरी सिचुएशन इज़ डिफरेंट, ठीक है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे आप बिल्कुल परफेक्टली चलें, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो सकता है। तो हर दफ़ा नया नया चैलेंज होता है। लेकिन बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपको पता है, अगर बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको अगर पता है रिलेशनशिप के, तो आपके रिलेशनशिप लोगों से बहुत लंबे चलेंगे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो ब्रेकअप के बाद क्या किया जाए? सबसे पहले तो उनको अपनी लाइफ से रिमूव करना है आपको, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि उनको अपनी लाइफ से रिमूव करना है, तो इसका मतलब ये कि हर चीज़ रिमूव करनी है। सबसे पहले उनके दिए हुए गिफ्ट रिमूव करने हैं, ठीक है। उनके फ़ोटोज़, उनकी चैट्स रिमूव करनी है, ठीक है। उनको रिमूव करना है, आप उनसे बात नहीं करेंगे। उनका नंबर भी रिमूव कर दें पॉसिबल अगर है तो, क्योंकि गलती से आप कभी-कभी वो भी मिला देते हैं। और मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि सर गलती से मेरे से फ़ोन लग गया, या मैं नशे में था और मैंने फ़ोन कर दिया उस टाइम। तो उनका जो मोराल टूट रहा होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा होता है, जब आप 1-2 हफ़्ते उनसे बात नहीं करते, जब वो भी खुद को डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे टाइम पे जब आप उनसे राब्ता करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस दोबारा से बढ़ जाता है। उनको लगता है आप अभी भी उनको चेज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहते और खुद को कुछ ना कुछ समझने लग जाते हैं। सो पहली चीज़ ये कि रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। रिमूव कर दें। रिमूव करने का मकसद ये होता है कि आप हर चीज़ रिमूव करेंगे। सिर्फ़ ब्लॉक करने का मैं कभी नहीं कहूँगा। ब्लॉक करने का मैं कभी नहीं कहूँगा, इसको गलत मत लीजिएगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है कि वो नो कॉन्टैक्ट में समझते हैं कि ब्लॉक करके बैठ जाओ। ठीक है, अगर आप ब्लॉक करके बैठ जाएँगे, तो फिर चांसेस ये हैं कि वो भी उसी स्पीड से मूव ऑन करेंगे जिस स्पीड से आप मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि इंसान का ब्रेन इसी तरह है कि इंसान का ब्रेन अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि अगर इसको फ़ीड ना किया जाए तो ये चीज़ों को भुला देता है। हम सीखते भी रेपिटिशन से हैं, ठीक है? कोई भी काम जब हम रेपिटेटिवली करते रहते हैं तो हमारा दिमाग उसको सीख जाता है और उसको मेमोराइज़ कर लेता है और वो स्ट्रांगली हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप उनको ब्लॉक कर देंगे तो वो आपको देख नहीं पाएँगे, तो उनके दिमाग से आप मिटते जाएँगे और आप भी उन्हें नहीं देखेंगे, तो दोनों मूव ऑन कर जाएँगे। ये अच्छी हेल्दी सिचुएशन है अगर आपको मूव ऑन करना हो। लेकिन अगर आपको उनको वापस लाना हो, तो फिर आपने ये करना है कि आपने नहीं देखना उनको, ताकि आपका दिमाग भूले उनको, लेकिन उनको दिखाते रहना है। यानी कि ब्लॉक नहीं करना, अपनी आईडीज़ वगैरह में फ़ोटोज़ अच्छे-अच्छे लगाते रहें, ये वो। इस नियत से नहीं कि वो देखेंगे, इस नियत से कि वो देखें ना देखें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन उन वो देखेंगे तो अच्छी बात है, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। सो ब्लॉक नहीं करना, ठीक है? तो एक और चीज़ जो मैं लाज़मी कहूँगा, दूसरी चीज़, वो है स्टे बिज़ी। बिज़ी रहना बहुत लाज़मी है और लोग भूल जाते हैं इस बात को। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने ऐसी स्टोरीज़ भी सुनी है जिसमें लड़की या लड़का जॉब छोड़ के बैठ गया ब्रेकअप के बाद। जो कि मुझे दुःख होता है कि अपनी लाइफ़ में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका करियर बना सकता है, जो आपकी ज़िंदगी बना सकता है, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, वो काम आप छोड़ के बैठ गए। सर मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी, मुझसे काम नहीं हो रहा था, मैंने जॉब छोड़ दी। ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप घर पे बैठेंगे और फिर आप हील कर जाएँगे, तो चांसेस ये हैं कि आप ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अभी आपके पास करने को कुछ नहीं है। जब इंसान बिज़ी होता है, तो वो थ्राइव करता है। मैं आपको अब पर्सनल बताऊँ, तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था मेरी लाइफ़ में कि मेरे एग्ज़ाम्स से पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम्स बड़े अच्छे तरीके से दिए थे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को इंटेंसली ये कहा था कि मुझे एग्ज़ाम्स देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी लाइफ़ निर्भर करती है उसके ऊपर। तो मैं ये बहाने नहीं बनाऊँगा। हालाँकि जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा होता था, तब भी मेरे दिमाग में वो ब्रेकअप की बातें घूम रही होती थी। लेकिन फिर भी मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया, फिर भी मैंने एग्ज़ाम्स दे दिए। तो ये सिर्फ़ एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। आप अपने आप को हल्के में लेते हैं।
आपको लगता है कि ब्रेकअप हो गया, अब मैं फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे करूँ, मैं ये नहीं कर, कुछ भी नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ़ ये आपका दिमाग है जो आपके ऊपर ट्रिक खेल रहा है। मैं पहले भी ये बताने की कोशिश की है। हमारा दिमाग क्योंकि हमें सेव रखना चाहता है, चीज़ों से सेव करना चाहता है, तो इसलिए वो इस तरह की हरकतें करता है ताकि आप कोई एक्शन लें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप कहें ऑल इज़ वेल और अपने काम के ऊपर फ़ोकस करें। डू समथिंग प्रोडक्टिव, हाँ, काम करना लाज़मी है लेकिन डू समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है? बिज़ी रहना लाज़मी है लेकिन कुछ ऐसा करें जिससे थोड़ा-थोड़ा आपको अगर रिज़ल्ट मिलता रहे ना, तो आप ज़्यादा मोटिवेशन पैदा होगी करने की। अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें बहुत जल्दी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो आप शायद छोड़ दें। इसलिए मैं कहता हूँ कोई न्यू हॉबी सीखने की कोशिश करें, भले वो गिटार बजाना हो, भले वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो। ऐसी जो आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ा हट के है, थोड़ा चैलेंजिंग है। जब वो आप कर लेंगे तो आपको फ़ील होगा कि मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ, इतना भी नाकारा नहीं हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ है। और फिर आप जो है वो अपने बारे में अच्छा फ़ील करेंगे, जो कि अभी आप नहीं कर रहे हैं। एंड डोंट ट्रस्ट एनीवन। आखिर में मैं ये कहूँगा कि डोंट ट्रस्ट एनी। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम रिलेशनशिप के पहले दिन से ही इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपनी सारी बातें खोल के बता देते हैं। वो क्योंकि उस टाइम प्यार कर रहे होते हैं हमसे, हमसे चिपके हुए होते हैं, हमें मैसेज कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि यार अब खुदा ने भेजा है अच्छा पार्टनर, सच्चा पार्टनर। और क्योंकि आपके दिमाग में ये बचपन से बातें सुनी हुई है, ये जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये एंड वो, तो आपको लगता है फाइनली वो बंदा मिल ही गया जो सच्चा है, नेक है, जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और आप उससे अपने सारे राज बताते हैं और उससे क्लोज हो जाते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि वो भी आपको छोड़ के चले आते हैं। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन। डोंट ट्रस्ट एनीवन का मतलब ये नहीं है कि दुनिया ईवल से भरी है, हर कोई बुरा है, नहीं। दुनिया अच्छी हो या बुरी हो, आपको एक पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर रहना है, ठीक है? अगर उस पर्सनैलिटी ट्रेट को आप अपना लेंगे, तो आपके साथ अच्छा बंदा भी सर्वाइव कर जाएगा, बुरा बंदा भी सर्वाइव कर जाएगा। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट को इस तरह बना लेंगे, तो अच्छे लोग भी आपके साथ चल पाएँगे, बुरे लोग भी आपके साथ चल पाएँगे। और अगर आपके साथ कोई नहीं चलना चाहेगा, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, ठीक है? तो जैसे मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि दिल और दिमाग का बैलेंस रखा करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करने वाला भी बुरा है, जो हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है? मटेरियलिस्टिक है। और बहुत ज़्यादा दिल वाला बंदा भी बुरा होता है, जो हर टाइम रोता रहता है, जो हर टाइम इमोशनल हो जाता है, अपना नुकसान कर बैठता है दूसरा का फ़ायदा करने के चक्कर में, वो भी इंसान बेवकूफ़ है। सो इसलिए बैलेंस रखें और बैलेंस जो है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो जब मैं कहता हूँ कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को शक की निगाह से देखें, लेकिन हमेशा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, स्पेशली इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स जिसमें आप दूसरे या तीसरे दिन ही उनको सब कुछ बता देते हैं या इतना क्लोज़ हो जाते हैं और जन्म-जन्म के वादे कर लेते हैं और दिन में 36 बार उनको कॉल करते हैं और आप बस चाहते हैं कि वो आपको मिल जाएँ और आप प्यार करें और सब कुछ बेहतर हो रही। और फिर ये होता है कि वो जो रिलेशनशिप अच्छा चल सकता था, जो शादी तक पहुँच सकता था या बेटर हो सकता था, वो आपका चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाता है क्योंकि कोई क्यूरियोसिटी नहीं बची। तो अकॉर्डिंग टू सर्वेस, जितनी आप फीलिंग्स को होल्ड करके रखते हैं, नेक्स्ट जो आपका पार्टनर है, वो उतना आपसे ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि वो भी कन्फ्यूज़्ड है, उसको नहीं पता कि आप उससे प्यार करते हैं, नहीं करते, तो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा थोड़ी क्यूरियोसिटी बना के रखा करें, ठीक है? हर चीज़ मत खोल के बताया करें, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया करें, ठीक है? लोग बहुत बुरा करते हैं और फिर जब आपके साथ हो जाता है तो फिर आपको रियलाइज़ होता है। इसलिए वीडियोस सेंड करना, पिक्चर्स सेंड करना, इससे क्या होगा? अगर कोई ट्रूली आपको प्यार करता है तो क्या उसको आपकी नेकेड पिक्चर्स की ज़रूरत है? यू नो तो इस तरह की अगर कोई डिमांड्स आपसे कर रहा है तो आपको खुद को सवाल करना चाहिए, लेकिन आप भूल जाते हैं उस टाइम, यू नो और अपने पार्टनर को खुश करने के चक्कर में आप क्या-क्या हरकतें करते हैं जो कि फिर बाद में नुकसानदेह होती हैं, ठीक है? ब्रेकअप होता है और फिर वही आपकी पिक्चरें जो हैं वो वायरल हो जाती हैं और फिर आप सुसाइड तक बात पहुंच जाती है और बहुत बुरा होता है। तो इसलिए डोंट ट्रस्ट एनीवन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।